है गाइस, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग का रोड मैप। तो बेसिकली ये रोड मैप उनके लिए ज़्यादा खास होने वाला है जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं या जो अभी मशीन लर्निंग चालू करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनका जो मैथ्स का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वीक है। तो उनके लिए ये जो रोड मैप है वो काफ़ी खास होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस रोड मैप में जो भी मैं बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी नोट्स आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग और एआई आज की तारीख में काफी बूमिंग टेक्नोलॉजी है। तो आज की तारीख में मशीन लर्निंग और एआई सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं मशीन लर्निंग का रोड मैप। तो बेसिकली आप अगर मशीन लर्निंग को अभी चालू ही कर रहे हैं और अगर आपके मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स पढ़नी पड़ेगी इन द सेंस कि आपको मैथ्स के सारे टॉपिक कवर नहीं करने हैं। आपको मैथ्स के कुछ कुछ एक टॉपिक है वो कवर करने हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिक्स हो गई। इनके जो भी नोट्स है, जो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो उतना आप कर दोगे तो आपके लिए मैथ्स इनफ है। और ये जो मैथ्स के टॉपिक है इनको कवर करने के लिए आप ये जो चैनल्स है या जो भी रिसोर्सेस है उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि खान एकेडमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, ईडीएक्स हो गया, एमआईटी हो गया। इसमें से ईडीएक्स, खान एकेडमी और एमआईटी के जो भी कोर्स है वो फ्री है, तो वो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स थोड़ी बहुत सीखने के बाद आपको इतनी मतलब सीख लो कि आपको जो एल्गोरिथम के बिहाइंड द मैथ चल रही है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है पाइथन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है पाइथन। आप गो की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन पाइथन आपके लिए इजी पड़ेगी। तो पाइथन आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीख लीजिए, यानी कि बेसिक डेटा टाइप से लेके आप उप्स तक कर लोगे तो इतनी पाइथन बहुत है। इसके लिए आप हमारे जो प्लेलिस्ट है सिग्मा पाइथन की, वो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ ये लाइब्रेरीज है पाइथन की, उनको आप जरूर सीखना, जैसे कि पांडास हो गई, नमपाई हो गई, मैटप्लॉट हो गई। ये जो लाइब्रेरी है ये बेसिकली डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो मशीन लर्निंग में आप जब भी डेटा के साथ खेलोगे तो उसके लिए आप पांडास की लाइब्रेरी को बहुत इस्तेमाल करोगे। तो आप मेक श्योर करना कि पांडास और नमपाई की जो लाइब्रेरी है वो बहुत अच्छी तरीके से सीखो। ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आप ये पूरा 3-4 महीनों में कवर कर सकते हो। तो ये था अपना फेज 1। ये उनके लिए है जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हो, आपको पाइथन आती है, तब मैथ्स के टॉपिक सीख के आप सीधा मशीन लर्निंग का कोर्स चालू कर सकते हैं। जो आज के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग की, वो भी आप रेफर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, तो उसमें हम बिगनर से लेके एडवांस तक विद इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं मशीन लर्निंग की। तो आप वो वाली प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हो। तो इस मैथ्स प्रोग्रामिंग सीखने के बाद अपन आते हैं फेज 2 पे। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके लिए आप बेस्ट रहेगी हमारी प्लेलिस्ट, या क्योंकि हम उसमें जो मशीन लर्निंग करवा रहे हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक करवा रहे हैं, और साथ साथ में हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे मशीन लर्निंग की, जब भी आपके एग्जाम होगी। तो मशीन लर्निंग सीखने के बाद, बेसिक सीखने के बाद, ये फ्रेमवर्क है कुछ केरास, टेंसरफ्लो, ये आप सीख सकते हैं। तो आप मशीन लर्निंग के लिए हमारी प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हो। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए मैंने ये 2 लिंक भी दे दी है। फिर मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, जैसे कि एल्गोरिथम्स हो गए, कुछ लाइब्रेरीज होगी, टेंसरफ्लो, केरास के बाद, तो आप आना डेटा एनालिसिस और एंगलिंग पे। तो आप जहाँ पूछ रहे हो डेटा एनालिसिस और एंगलिंग क्या है, तो डेटा एनालिसिस का मतलब मशीन लर्निंग का दूसरा मतलब ही है डेटा के साथ खेलना। डेटा नहीं है तो मशीन लर्निंग भी नहीं है। तो आपको डेटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको रियल वर्ल्ड में डेटा क्लीन नहीं मिलेगा, बहुत मैसी मिलेगा, तो इसके लिए आपको पांडास नंपाई सीखना जरूरी है। तो उससे आप क्या होगा कि डेटा, आप जो मैसी डेटा होगा उसको आप क्लीन कर सकोगे। क्लीन करने के बाद आपको डेटा के अंदर विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि डेटा के अंदर क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए एक बुक है, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। इसकी जो पीडीएफ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर देना। तो अब आते हैं अपन फेज 3 पे। फेज 3 में कुछ नहीं, आपने बेसिकली पाइथन के फ्रेमवर्क सीख लिया, टेंसरफ्लो सीख लिया, केरास सीख लिया, एल्गोरिथम सीख लिए, डेटा एनालिसिस सीख लिया। उसके बाद आपको बनाने प्रोजेक्ट, जितने हो सके उतने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। आप ओपन सोर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और फेज 4 है कंटिन्यूस लर्निंग। ऐसा नहीं कि आप मशीन लर्निंग का रोड मैप देखने के बाद मशीन लर्निंग का आपने सीख लिया और 2-4 प्रोजेक्ट बना दिया और फिर छोड़ दिया, तो कोई मतलब नहीं है। आपको ये एक ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यू सीखती रहनी पड़ेगी। तो बस यही है बेसिकली मशीन लर्निंग का रोड मैप। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे खासे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन आप एक बात याद रखना कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, या आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, या अभी अभी आप मशीन लर्निंग चालू कर रहे हो, या आपको पाइथन नहीं आती है, तो आपको इस रोड मैप को अच्छे से कवर करने के लिए आपको बेसिकली 8 से 9 महीने लग सकते हैं। और ये जो 8 से 9 महीने हैं, इस दौरान आपको दूसरी चीजें मत सीखना, जैसे कि आप ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग भी सीख रहे हो और वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, तो दोनों एकदम यो मिक्स हो जाएगा। ये मेरे पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
तो आप क्या करना कि 8-9 महीने तक बेसिकली आप पूरा मशीन लर्निंग पे फोकस करना। और उसके बाद आप एक बार आपकी मशीन लर्निंग कंप्लीट हो जाए तो आप प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो और या कुछ और दूसरी चीजें भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।